लूज लूज छोड़ी, हाँ ये बस ऐसे। हेलो फ्रेंड्स, मोहित मित्तल, न्यूरोथेरेपिस्ट, और आज मैं बात करूंगा नेवल डिसलोकेशन के ऊपर। नेवल डिसलोकेशन होने से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, और स्टमक में हम बात करेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ऊपर कि कौन सा ऑर्गन, कौन सा ग्लैंड क्या काम करता है और क्या उसकी लोकेशन है। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको, ये हमारा नवल है, ये नवल है, और ये मैं मार्क बना देता हूँ आपको। ये हमारा नवल है, और नवल की 21 भेदी होती हैं, 21 इसकी डायमेंशंस होती हैं। ये इसकी 8 डायमेंशंस हैं, और 8 डायमेंशंस के बाद फिर ये मल्टीप्लाई होता चला जाता है। जितना आगे जाएगा उतनी उसकी भेदी चेंज हो जाएगी। जैसे ये आगे गया, अगर नवल इधर है या इधर है तो इसकी भेदी चेंज हो जाएगी। तो 21 भेदी होती हैं नाभि की, और हर भेदी के ऊपर अलग अलग इश्यूज़ होते हैं। तो ये जो मैं मार्क बना रहा हूँ, आपको डॉट्स बना रहा हूँ, हर डॉट पे एक अलग भेदी शुरू हो जाती है। तो नाभि हमारी जिस भेदी में जाके बैठेगी, उस भेदी से रिलेटेड जो भी ऑर्गन होगा, जो भी इसका मेटाबॉलिज्म होगा स्टमक का, या जो भी एनाटॉमी होगा, वो ये आउट कर देगी। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे नाभि कैसे चेक करें। नाभि चेक करने के लिए हाथ को नाभि के ऊपर रखना है और दबा के देखना है नाभि की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। सबसे पहले जो है हमें चेक करना है हमारी नाभि अपनी जगह पे है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे 3 उंगलियों को इकट्ठा करेंगे और नाभि के ऊपर दबा के देखेंगे। अगर नाभि यहाँ दबाने से आवाज़ आ रही है, डुप डुप साउंड आ रहा है, तो इट मीन्स नाभि हमारी अपनी जगह पे है। अगर यहाँ नहीं है तो फिर चेक करेंगे ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, कॉर्नर्स में चेक करेंगे। और अगर इस और जगह पे भी नहीं है तो फिर हम थोड़ा और ऊपर जाकर चेक करेंगे, यहाँ साइड में चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे। और अगर कहीं दबाने पे भी आपको नाभि का साउंड नहीं पता चल रहा है, आप कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं चल रही नाभि क्या होती है। बहुत से लोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, उन्हें नाभि पता ही नहीं होता नाभि क्या है, नाभि के साथ क्या हो सकता है, नाभि मेरी आउट हो जाएगी तो मुझे क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो यही सारी चीज़ें आज हम बताने जा रहे हैं कि नाभि अगर हिल जाए तो क्या कर सकती है। नाभि अगर हिल जाए तो पेट खराब कर सकती है, नाभि अगर हिल जाए तो लैट्रिन जाम कर सकती है, लूज मोशन चला सकती है, भूख बढ़ जाएगी, लैट्रिन आनी बंद हो जाएगी, लूज मोशन लग जाएंगे, भूख लगनी बंद हो जाएगी, पूरा सिस्टम को ये खराब कर सकती है। तो नाभि ही हमारी बॉडी का केंद्र है। यहाँ हमने चेक किया, फिर ऊपर दबा के देखा, फिर यहाँ दबा के देखा, नहीं आ रहा है, फिर साइडों में चेक किया। तो अगर कहीं पे भी दबाने के बाद आपको नाभि की आवाज़ नहीं आ रही है, पता नहीं चल रहा है, तो आंख बंद करके समझ लो कि पेट के अंदर हवा का गुब्बारा भरा हुआ है। जिसके पेट में गैस ज़्यादा होगी उसको नाभि नहीं पता चलेगी। और कभी कभी नाभि एक्टिवेटेड भी होती है तो हमें आवाज़ नहीं आती, क्योंकि जो एयर होती है स्टमक के अंदर वो पेट को फुला के रखती है। तो अभी जैसे इनके है, पेट के अंदर कोई गैस नहीं है, बिल्कुल कोई हवा नहीं है, तो हमें हल्का सा हाथ लगा के ही पता चल रहा है कि हमारी नाभि आवाज़ कर रही है। यही अगर किसी का पेट बहुत ज़्यादा मोटा है, उसके अंदर हवा भरी हुई है, तो आप पूरे पेट में सब जगह दबा के देख लोगे लेकिन कहीं पे भी आपको आवाज़ नहीं आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना है, नाभि के इस केंद्र को हमें ढीला करना है। बहुत से लोगों का पेट का ये जो पार्ट होता है बहुत टाइट होता है, तो हमें इस पार्ट को लूज़ करना है। तो क्या कर सकते हैं, कॉस्को की बॉल आती है, छोटी सी क्रेमिश की बॉल आती है जिससे बच्चे बैट बॉल खेलते हैं, रबड़ की एक बॉल आती है, रबड़ की एक बैट बॉल को आप नाभि पे लगाइए, उल्टा लेट जाइए और किसी से कहें कि कमर की मसाज करो। हम ये मान के चलते हैं कि हमने इनके नाभि के नीचे हमने बॉल लगा दी है। अब बॉल लगाने के बाद ये बिल्कुल ऐसे लेटे हुए हैं, तो हमने क्या करना है, इसमें हम, ये हमारा न्यूरोथेरेपी का पॉइंट है, इसको बोलते हैं ऑर्गन क्लियरेंस। तो ऑर्गन क्लियरेंस में सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी कमर को 3 भाग में बांट लेंगे, 1 2 3। तो 20 बारी हम इसके लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही 20 बार हम सेंटर में करेंगे। ऐसे ही 20 बार हम इनके राइट साइड में करेंगे। बीस बार लेफ्ट में, 20 बार सेंटर में, 20 बार राइट में। ये एरो बना रखा है ऐसे।
तो ये 20 बार अप साइड एंड 20 बार सेंट्रल में और 20 बार राइट में। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस करने के बाद बिल्कुल चेस्ट के पीछे वर्टिकल, राइट टू लेफ्ट, सेंटर में राइट टू लेफ्ट, लोअर बैक में राइट टू लेफ्ट। अब ये पूरा प्रोसेस करने के बाद हम क्या महसूस करेंगे कि ये जो नाभि का पार्ट था, जो ये पहले दबने से नाभि की आवाज़ नहीं आ रही थी, अब आवाज़ आने लगी है और क्लियर हो गई है। ठीक है, तो इस एरिया की गैस डाइवर्टेड हो चुकी है, अपनी जगह से हट चुकी है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सरल तरीका है नाभि को सही करने का। कोई भी सही कर सकता है, कभी भी सही कर सकता है, कुछ भी नहीं करना है। बॉल लगाओ, उल्टा लेट जाओ, किसी से कहो कि कमर को हॉरिजॉन्टल लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल सेंटर, हॉरिजॉन्टल राइट, उसके बाद वर्टिकल अप साइड, वर्टिकल मिडल में, वर्टिकल लोअर में 20 टाइम्स करेंगे तो नाभि अपनी जगह पे आ जाएगी। अगर ऐसा करने के बाद भी हमारी नाभि अपनी जगह पे नहीं आती तो हम क्या करेंगे, स्किन के ऊपर पाउडर डालेंगे। पाउडर डालने के बाद उंगलियों का हम क्लॉकवाइज बनाएंगे। अगर नाभि ऊपर की तरफ चढ़ी हुई है, क्योंकि जो हमने अभी प्रोसेस किया है उससे इतना तो हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा नाभि ऊपर है, नीचे है, राइट है, लेफ्ट है। लेकिन अगर अपनी जगह पर तब भी नहीं आई, तो अगर ऊपर है तो क्या करेंगे, पाउडर डालने के बाद ऐसे ऐसे हम क्लॉकवाइज करेंगे। पाउडर डालने के बाद 3 उंगलियों को ऐसे बनाएंगे और क्लॉकवाइज करेंगे और नीचे लेकर आएंगे ऐसे क्लॉकवाइज। अगर नीचे है तो नीचे से ऊपर लेके जाएंगे नाभि की तरफ, साइड में है तो साइड से इधर सेंटर में लेकर आएंगे, अगर राइट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड से हम इधर सेंटर में लेके आएंगे। तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है, ये करने से हमारी नाभि अपनी जगह पे आ जाती है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही छोटा सरल तरीका है नाभि को सेट करने का। और सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं फीमेल की नाभि सेट करने में। आप जेंट्स की नाभि चेक कर सकते हैं, नवल से निप्पल तक मेजर करके चेक कर सकते हैं, बट लेडीज़ में नहीं पता चलता है। लेडीज़ की नाभि चेक करना बहुत ही क्रिटिकल होता है, जेंट्स का बहुत ईजी होता है। आप सिंपल आप नाभि पे एक धागा लगाइए, निप्पल से काउंट कर लीजिए, जो छोटा बड़ा है आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर कहीं छोटा बड़ा तो इसका मतलब नाभि आपकी हिली हुई। लेडीज़ में ऐसा नहीं हो सकता, लेडीज़ के अंदर मेजरमेंट्स नहीं आएगा। तो वो एक ही उसका सरल तरीका, नाभि को दबा के देखना है, अपनी जगह पे है तो ठीक है, नहीं तो बॉल लगाइए, उल्टा लेटाइए, पीछे ऑर्गन क्लियरेंस जो न्यूरोथेरेपी का पॉइंट है वो देना है। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा नाभि आपकी कौन सी भेदी में जाके बैठी हुई है। हाँ, अगर ये जानना है कि नाभि कौन सी भेदी में जाके बैठी है और क्या दिक्कत दे सकती है, तो उसके लिए हमारा जो न्यूरोथेरेपी का थ्योरी है वो आपको समझा सकता है कि नाभि की किस लोकेशन पे आपको क्या दिक्कत आएगी। उसके लिए हमारे छोटे छोटे कोर्सेज हैं, 7 डेज के, 6 डेज के, 5 डेज के। तो वो स्पेशली सिर्फ नाभि की भेदियों के ऊपर ही है कि कौन सी नाभि, हमारी नाभि कौन सी भेदी में जाके बैठी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। किस भेदी में गई है और उस भेदी का क्या काम है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी नाभि कहाँ है और किस जगह बैठी है, कौन सी भेदी में बैठी है, तो इससे मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। अगर मुझे ये दिक्कत हो रही है कि मुझे यहाँ दर्द आ रहा है, तो नाभि कौन सी भेदी में होनी चाहिए, वो पूरा हमारा कोर्स है। उसको आप करने के बाद 4-5 दिन का कोर्स होता है, आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। सबको ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर मैक्सिमम बीमारियां जो आती है नाभि की डिसलोकेशन से आती है। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा छोटा सा प्रयास था आप लोगों को सचेत करने का कि जाग जाइए, समझ जाइए नाभि क्या कर सकती है। मेडिकल साइंस नाभि को नहीं मानती और बिल्कुल सही नहीं मानती है। ये अच्छी बात है कि नहीं मानती है, क्योंकि ये किसी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आएगा कि नाभि कोई ऑर्गन है, नाभि कोई एक जगह है, नाभि के हिलने से कुछ होता है कि नहीं होता है। मेडिकल साइंस नहीं मानती है, क्योंकि मेडिकल साइंस आधार पे चलती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पे चलती है। तो किसी इन्वेस्टिगेशन में नाभि का कोई जिक्र नहीं है। ये हमारा आयुर्वेद, ये हमारा नेचुरोपैथी, ये हमारा न्यूरोथेरेपी नाभि को ही केंद्र मान के इलाज करता है। तो ये बहुत हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोगों का फायदा हो, नाभि के बारे में और लोग जान सकें, समझ सकें। क्योंकि इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जो नाभि को अवॉइड किया जा रहा है, नाभि नाम की किसी चीज़ को अवॉइड किया जा रहा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों को एक्सपेंड करें, समझाएं, दिखाएं कि नाभि क्या कर सकती है। धन्यवाद।
लूज लूज थोड़ी, हाँ ये बस ऐसे